बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा मंज़र आप देख रहे होंगे, इस वक्त गांव में मौजूद हूं और आज की जो मेरी वीडियो है वो अपने गांव वालों के लिए है। बड़ा दुखी दिल के साथ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मेरी ख़ास अपील है अपने गाँव वालों से भी, और जो जो जहाँ जहाँ से भी सुनेगा और जो इस सिचुएशन से गुज़रा या गुज़र रहा है वो इस चीज़ का एहसास करे। जैसे आप देखते हैं कि लोग दूसरे का हक़ खाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, कोई बेईमानी करके, बददियानती करके। लेकिन मैं हैरान हूँ इस सूरत हाल को देख के कि हमारे इलाके के अंदर, मैं अपने गांव की अभी बात करने लगा हूँ, जहाँ देख के मुझे इतना दुख हुआ। जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कुछ चेक भी करवाया बायोडाटा, कुछ मुझे पता भी चला। मैं हैरत ज़दा रह गया। ऐसी फैमिलीज़, ऐसे लोग ज़कात का पैसा खा रहे हैं, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, एहसास प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पे वडेरा शाही होती है, यहाँ पे जो उस इलाके के बड़े होते हैं वो अपने वोटर्स को खुश करने के लिए, अपने मामलात खुश करने के लिए वो मामलात चलाते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। खुदा की कसम, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका ज़मीनें हैं, जिनके इतने अच्छे रोज़गार हैं, और वो भी लोग ज़कात के पैसे, याद रखिएगा, ज़कात जब जिस पे ना लगती हो, जब वो बंदा अपने घर में इस्तेमाल में लाता है तो उसके घर के लिए वबाल होता है। और वबाल क्या होता है कि आपके ना घर में बरकत होती है, बीमारियां आपका मुकाबला करती हैं, हर वक्त आजमाइश, कोई ना कोई परेशानी, दुख, तकलीफ़ हर वक्त आपके घर में बनी रहती है। तो अगर आप में से आज जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं कोई शख्स ऐसा है, कोई फैमिली ऐसी है जिनको ज़कात नहीं लगती, याद रखिएगा, ज़कात बेवा, यतीम, बेसहारा, माजूर लोगों को लगती है। और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, एहसास प्रोग्राम है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ये हुकूमत वक्त जो रियासत होती है ना, जैसे बैतुल माल हुआ करता था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु के दौर में, तो जो इसके मुस्तहिक होते थे हज़रत उमर फ़ारूक जैसे लोग जो हैं, इस चीज़ से अपने ओहदे मनसब पे बैठ के डरते थे, इन चीज़ों से अल्लाह का खौफ रखते थे। वो एक चीज़ इस्तेमाल करते थे तो अल्लाह का खौफ उनके सामने होता। आज हमारे दिलों से खौफ ख़त्म हो गया। एक तरफ हम नमाज़ें पढ़ते हैं, एक तरफ हम जनाब पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं अल्लाह की राह में, और दूसरी तरफ हम लोगों का हक़ खा रहे हैं। और सरेआम ऐसे लोग, मैं हैरान हो गया हूँ खुद। मैं यानी पर्सनली जानता हूँ लोगों को। पूरे पाकिस्तान का यही हिसाब होगा, ये तो मैं अपने गाँव की सूरत हाल बता रहा हूँ। खुदारा, ये जो हमारी ज़िंदगी में जिसके पास पैसा है वो भी परेशान है, और जिसके पास पैसा नहीं भी है वो भी परेशान है। तो मसला क्या है? यही बददियानती, बेईमानी, दूसरों का हक़ खाना। हम इबादत में नमाज पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, बातें करेंगे, लेकिन इधर से हम दूसरों का हक़ खा रहे होंगे, दूसरों के साथ ज़्यादती कर रहे होंगे, बददियानती कर रहे होंगे। मेरी ख़ास तौर पे अपने अहले इलाका से अपील है कि खुदारा, जो मेरी आवाज़ को सुने, जो ऐसे काम में मुलव्वस है किसी तरह से भी, वो किसी से भी पैसे ले रहा है हुकूमत की तरफ से, किसी भी जो उसकी यानी वो उसका हक़ नहीं बनता, वो किसी का हक़ खा रहा है, किसी गरीब का था तो वो खा रहा है। तो जो साहिब इस्तिताअत हैं, अगर वो बेवा नहीं है, यतीम नहीं है, माजूर नहीं है, मस्कीन नहीं है, तो फिर वो ये पैसे लेने छोड़ दे। इससे किसी और का हक़, किसी और को हक़ पहुंच जाएगा। वरना ये जो आप पैसे खा रहे हैं ये आपके लिए हलाल नहीं है, ये आपके लिए वबाल है उल्टा। तो मेरी आपसे अपील है, बहुत ज़्यादा अपील है, जो लोग मेरी आवाज़ सुने, जो मेरी गुफ्तगू को सुने, और मेरी गुजारिश है कि मेरे इलाके के लोग जो हैं इस मेरी आवाज़ को अपने इलाके के लोगों तक पहुँचाएँ। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। तो खुदारा, मेरी आपसे ख़ुद भी गुजारिश है कि ये आपके लिए उल्टा वबाल है, आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा, और सबब बना हुआ होगा, आपको पता ही नहीं होगा। आपके घर में पता नहीं कितनी बीमारियां, परेशानियां सारी इसी वजह से होंगी कि तो आप दूसरों का हक़ खा रहे हैं। तो ये अगर आपके इस क्राइटेरिया पे नहीं आते, आप बेवा नहीं है, यतीम नहीं है, माजूर नहीं है, मसाकीन, और आपकी वो सिचुएशन नहीं है, आपका घर चल रहा है, तो खुदारा उस पैसे को ना लें। वो आपके लिए एक तरह से यहाँ इस दुनिया में भी वबाल है, किसी का हक़ खा रहे हैं, और आगे जाके क़यामत वाले दिन भी आपको सामना करना पड़ेगा जिसका वो हक़ आपने खाया है। तो आज मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो सुनेंगे और जिन तक मेरा पैगाम जाएगा, मेरी एक कोशिश थी, जो मैंने अपना दुख दर्द देखा, हालात देखे, सिचुएशन देखी, तो वो आप तक पहुँचा दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो सुनेंगे वो इस गलत रास्ते को
छोड़ के राह रास्त में आएंगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, और उसके बाद वो जिसका हक़ है उसको छोड़ के अपना जो रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, आप जो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं अल्लाह पाक उसी में बड़ी बरकत डाल देगा। अगर आप उसी पे आप तवस्सुल करते हैं, उसी पे अपना इस्तिताअत करते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके अंदर मज़ीद बरकतें अता करेगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।